जब भी कभी हमारे बीच सफलता का विषय छिड़ता है तो हर कोई यही सवाल पूछने लगता है कि हमें अपने जीवन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम सफल बन सकें। लेकिन कोई भी ये बात नहीं पूछता कि हमें ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जो हमारे और हमारे सफल बनने के बीच बाधा बनता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपको स्मोकिंग करने की और जंक फूड खाने की आदत है और आप चाहते हैं कि मुझे हेल्दी होना है, और आप उसके लिए हार्ड वर्क करना भी शुरू कर देते हैं और उसके लिए अच्छी से अच्छी आदतें भी अपनाना स्टार्ट कर देते हैं। आप हर रोज़ एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, रनिंग करते हैं और यहाँ तक कि उसके लिए एक डेडिकेटेड डाइट लेना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप स्मोकिंग और जंक फूड खाना जारी रखते हैं और फिर कई दिनों बाद आप देखते हैं कि आपकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने भले ही हेल्दी बनने के लिए अच्छी आदतें अपना ली हों, लेकिन आपने अभी तक अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर हम कोई अच्छी आदत ना भी अपनाकर सिर्फ अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें तो हमारी लाइफ 50% तक इम्प्रूव हो सकती है। तो ऐसी 8 आदतें हैं जिन्हें हमें आज ही छोड़ना होगा, जिनमें से सबसे पहली चीज़ है बहाना बनाना। हम सभी इंसानों में वो हर काम करने की काबिलियत है जो कोई भी सफल इंसान करता है। बस फ़र्क इतना होता है कि हम में आलस, लापरवाही और काम चोरी जैसी चीज़ें भरी होती हैं जो हमें बहाना बनाने के लिए मजबूर करती हैं। हम हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर वैज्ञानिकों के मुताबिक कमज़ोरी, डिप्रेशन, हमेशा मूड खराब रहना, चिड़चिड़ापन जैसी चीज़ें 50% तक कम हो सकती हैं अगर हम रोज़ सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें तो। और एक सक्सेसफुल इंसान ये चीज़ें करता भी है, लेकिन एक आम इंसान हमेशा बहाने ही बनाता रहता है, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह ठंड ज़्यादा होती है इत्यादि। बल्कि सच्चाई ये है कि ऐसे लोग रात को देर तक फ़ोन में कोई मूवी देखने, वेब सीरीज़ देखने या किसी भी बेकार या अननेसेसरी चीज़ में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते और उन्हें उनका आलस एक्सरसाइज करने से रोकता है। इसलिए हमें बहाना बनाना छोड़ना होगा। दूसरी चीज़ है सेल्फ डाउट। हम सभी ने एक बड़ी फेमस कहानी तो सुनी होगी कि जब एक छोटा हाथी बहुत कोशिशों के बाद खुद से बंधी जंजीर को नहीं तोड़ पाता तो फिर बड़ा होने के बाद वो उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश तक नहीं करता, क्योंकि उसे खुद की क्षमता पर संदेह होने लगता है। ठीक इसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ ज़रूर आया होगा जब हमें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा हो और उसके चक्कर में हमारे अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता चला गया। सेल्फ डाउट हमारे अंदर फेलियर, रिजेक्शन और खुद पर कंट्रोल खोने का डर पैदा करता है। सेल्फ डाउट हमारे कॉन्फिडेंस को गिराता है और हमारा खुद पर से विश्वास खत्म करता है। हम जब भी अपने किसी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में हमारी पिछली असफलताएं झलकने लगती हैं, जिससे हमारे अंदर डर पैदा होने लगता है और हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। याद रखिए कि अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें खुद पर संदेह करना छोड़कर खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। अपने बीते कल में हुई असफलताओं के बारे में भूलकर अपने लक्ष्य पर फोकस करना होगा और सबसे बड़ी चीज़, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना होगा। कभी कभार नकारात्मक सोच भी हमारे खुद पर संदेह करने का कारण बन जाती है। हमारा नकारात्मक सोचना सिर्फ हमारे प्रोग्रेस पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी गहरा असर डालता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम डिप्रेस्ड होते हैं इसलिए हमें नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि डिप्रेशन और नेगेटिविटी एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि इनमें से अगर एक भी चीज़ आपके अंदर हुई तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। अक्सर कहा जाता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे साथ जब भी अच्छा होता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब भी बुरा होता है तो हमें एक्सपीरियंस मिलता है। इसलिए अपने बुरे वक्त और फेलियर्स को नेगेटिविटी से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी से देखो और उससे सीखने की कोशिश करो। उदास होकर बैठ जाने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हमें ये देखना होगा कि गलती कहाँ रह गई और उसमें कितना सुधार होना बाकी है। अगर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी रखेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा, और अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहा तो हम कुछ भी कर सकते हैं
और हमें उसमें फेलियर का डर भी नहीं रहेगा। चौथी चीज़ है प्रोक्रास्टिनेशन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आपको स्टडी करनी हो, अपने कमरे की साफ़ सफाई करके उसे ऑर्गेनाइज करना हो, एक्सरसाइज करनी हो, या आपका बहुत ज़रूरी काम जिसे आपने ये कहकर टाल दिया कि यार ये मैं कल कर लूँगा, या अगर वो काम करने में कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए फिर भी आपने उसे ये कहकर टाल दिया कि कल तो पक्का कर लूँगा। क्या आपको पता है कि जब भी हम किसी काम को कल कर लूँगा कहकर कल पर टाल देते हैं तो हमें एक डोपामिन स्पाइक मिलता है, जिससे हमारे दिमाग को एक बहुत बड़ा बोझ हल्का होने का सुकून मिलता है। लेकिन शायद आप इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि किसी काम को कल पर टालने पर आपको अभी जो सुकून मिल रहा है वो सुकून आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कोई स्टूडेंट जब अपने स्कूल में एक नई क्लास में एंटर करता है तो वो सोचता है कि अभी तो मेरे पास पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी पढ़कर क्या करूँगा। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और आधी साल खत्म हो जाती है। फिर वो अपनी पढ़ाई को कल पर टालने लगता है ताकि अभी के लिए सुकून में रह सके। और इसी तरह धीरे धीरे एग्ज़ाम आ जाते हैं और अब उसे पूरे साल की पढ़ाई एक हफ्ते में या कुछ दिनों में करनी होगी, जो कि लगभग नामुमकिन है, जिसके परिणाम स्वरूप वो एग्ज़ाम में बहुत कम स्कोर करता है और हड़बड़ी में की गई पढ़ाई से कोई नॉलेज भी नहीं मिलती, जिससे कि सिर्फ उसके रिपोर्ट कार्ड पर ही नहीं बल्कि आगे उसके जीवन पर भी असर पड़ेगा। इसके विपरीत अगर वो साल की शुरुआत में ही हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ता तो एग्ज़ाम के वक्त उसे परेशानी नहीं होती। प्रोक्रास्टिनेशन जैसी चीज़ लोगों में बहुत बड़ी समस्या है। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है और यहाँ तक कि कई बार उसे ये भी पता होता है कि सफलता के लिए क्या करना है, लेकिन वो शुरू ही नहीं करता। हमें समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन हमारे लिए मुसीबत और पछतावे के अलावा और कुछ नहीं लाता। समय से बड़ी मूल्यवान चीज़ कोई नहीं होती। एक बार समय चला गया तो वापस नहीं आता। 5वीं चीज़ है सच्चाई से मुंह फेरना। हमारे जीवन में सबसे बड़ी गलती होती है सच्चाई से मुंह फेरना, एक्सेप्ट न करना, या यूं कह लें कि इग्नोर करना। जब भी हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो हम उस चीज़ के बारे में बहाने बनाने लगते हैं। अगर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया या उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो वो एक लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देने लगेगा और बहाने बनाने लगेगा कि यार इस बार का क्वेश्चन पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था, या इस बार का पेपर बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आया था। और इससे वो इस सच्चाई को इग्नोर करेगा कि उसने ठीक से प्रिपरेशन ही नहीं की थी। और इसी तरह कई लोग जब सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ जैसे बिजनेस वगैरह में भी फेल हो जाते हैं तो सच्चाई को इग्नोर करके बहाने बनाने लगते हैं। जबकि इससे उल्टा अगर वो इसे एक्सेप्ट करें तो वो अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट करने से हमें अपनी असफलताओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। इसलिए हमें अपने सच को इग्नोर करना छोड़कर उसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा। 6ठी चीज़, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। समय से ज़्यादा मूल्यवान पैसा भी नहीं होता और ऐसे दोस्त या लोग जो फालतूगिरी करते हैं या जीवन में उनका कोई उद्देश्य नहीं और ना उनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप अपना ज़रूरी काम भी छोड़कर उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं और अपना समय देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको बुरा ना लगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको एक बात ज़रूर सीखनी होगी कि ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ाने के लिए इनमें से कोई नहीं आने वाला जिन्हें आप इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ अपने टाइम पास या काम निकलवाने के लिए आपको बुलाते हैं। आपको जीवन में एक बहुत बड़ा शब्द ना कहना सीखना होगा। अगर आपको कोई सिर्फ टाइम पास के लिए बुलाता है या कोई ऐसे काम के लिए बुलाता है जो अर्जेंट नहीं है, वो किसी और से भी कह सकता है, तो ऐसे लोगों को आपको ना कहना सीखना होगा। ऐसे लोगों को टाइम देने से आपका समय भी बर्बाद होगा और आपकी वैल्यू भी। याद रखिए कि अगर आपको कोई जीवन में ऊपर ले जा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। इसलिए आपके लिए आप और आपके समय से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। 7वीं चीज़ है कंफर्ट जोन। अगर आपके सर पर छत है, आपको खाने के लिए 3 वक्त का खाना मिल जाता है,
पहनने के लिए कपड़े हैं और फिर भी आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहे तो आप कंफर्ट जोन में हैं। कहते हैं जिस पर मुसीबत बीतती है वही हाथ पैर मारता है, और दुआ कीजिए कि आप पर ऐसी मुसीबत ना आए, क्योंकि एक कहावत है कि अभी सुधरना है तो सुधर जाइए, क्योंकि अगर समय ने सुधारा तो बहुत चोट लगती है। हम आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं और कभी कभार हम एक्शन भी लेते हैं, लेकिन उतना एफर्ट नहीं लगाते जितना लगाना चाहिए। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, और इसका जवाब है क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हैं। आपको अभी इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि असफल होने से हमें ज़िंदगी में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, हार्डवर्क करना होगा, एफर्ट लगाना होगा, नॉलेज लेनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, तब जाकर हमारी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। 8वीं चीज़ है बैड हैबिट्स। हमने इसमें जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन्हें अगर कर भी लें फिर भी ये हमें तब तक बेनिफिट नहीं देंगी जब तक हम अपनी कुछ ऐसी छोटी छोटी बुरी आदतें जो हम सभी में कॉमन होती हैं उन्हें छोड़ ना दें। जिसमें से पहली आदत है इनकंसिस्टेंट स्लीपिंग पैटर्न। मतलब हमारे सोने का एक फिक्स टाइम ना होकर हमारा किसी भी टाइम पर सोना एक बैड हैबिट है। मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के इस ज़माने में देर रात तक जागना और एक फिक्स टाइम पर ना सोना एक आम बात हो गई है। ध्यान रखिए, नींद हमारी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग और उसकी हेल्थ के लिए समय पर और लगभग 6 से 7 घंटे की नींद लेना बेहद ज़रूरी है। हमारी दूसरी बुरी आदत है आलस। आपको ये समझना होगा कि आलसी होना एक बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर ये बीमारी होती तो हम आलस की वजह से किसी भी तरह का काम नहीं कर पाते। हम चाहे जितनी आलसी क्यों ना हों, लेकिन दोस्तों के साथ पार्टी करने, मौज करने या गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हमें बहुत फुर्ती आ जाती है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा काम करना है जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है तो हमें तुरंत नींद आने लगती है। इसलिए हमें आलस छोड़कर अपने जीवन के उन प्रोडक्टिव और इम्पॉर्टेंट कामों पर भी फुर्ती दिखानी होगी। एक बैड हैबिट और है जिसे शायद बैड हैबिट कहना गलत होगा, और वो है पॉर्न और मास्टरबेशन। अब हम इसे बैड हैबिट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें मीठा खाने से तो मीठा खाना भी एक आम बात है। लेकिन अगर हम मीठा ज़्यादा खाते हैं तो हमें डायबिटीज़ हो सकती है। ठीक इसी प्रकार पॉर्न या मास्टरबेशन एक आम बात है, लेकिन ऐसा ज़्यादा करने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए हो सके तो इस हैबिट को छोड़ दें या कम से कम कर दें। तो अगर हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है और अपना जीवन बेहतर बनाना है तो हमें अपनी इन आदतों को छोड़ना ही होगा।